पर त्रुटि हो रही है और आप लोग कहाँ पर किस वजह से आप लोग छाट दिए गए हैं? सर देखिए सर, 330 पे नियुक्ति है, ये सबको पता है कि 330 पद पर नियुक्ति है। लेकिन सर ऐसा है कि सर आपके गांव पे है और मेरे गांव को छोड़ दिया गया है। अगर आप भर सकते हैं और हम नहीं भर सकते हैं सर। और आज 3 दिन से सर हम लोग परेशान हो रहे हैं, मगर सर कोई हमारा सुन भी नहीं रहा। ना ही मैम से मुलाकात हो पा रही है और सर से भी मुलाकात हो पा रहा है। सर उस तरह डिसीजन नहीं आ रहा कि हम लोग संतुष्ट हो जाए, और ना ही कुछ निर्णय आ रहा। और लास्ट कल बचा है सर, और कल के बाद हम लोग क्या करें? तो मान लीजिए कि कल भर का समय है, डीसी से मुलाकात नहीं हो पाई है, तो इस परिस्थिति में आगे आप लोगों की रणनीति क्या है? देखिए, आश्वासन आशा ही नहीं, उम्मीद है कि इस प्रकार से जो उनके द्वारा आश्वासन मिला, उनके द्वारा जो मुँह जुबानी मिली है, उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियों को सहयोग मिले, अवसर मिले, और कहीं न कहीं इस प्रकार की अगर होगी तो हम लोगों द्वारा एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। और झारखंड का इतिहास ही है आंदोलन, झारखंड कट के लिए है, झारखंड का इतिहास ही है आंदोलन से हम लोग आंदोलन करने में बाध्य होंगे और इनको और कट के लेंगे, मीट के लेंगे। लेकिन इन नियुक्ति को जो अधिकार है, जो यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियां हैं, जो इनके लिए अभ्यर्थी हैं, जो यहाँ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग लड़ने के लिए हर संभव तत्पर रहेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और हर स्तर में इनको जाने का काम करेंगे। और आप एक चीज बताइए कि यह जो नियुक्ति प्रक्रिया है, इसमें किस तरह से किस स्टेप में क्या होना है? देखिए, इसमें इस नियुक्ति में पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद रनिंग होगा, जिसके तहत उसके बाद जो अभ्यर्थी कौशल रहेंगे वो उसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 2 ही स्टेप है इसका। और अगर इस चीज से अगर आश्वासन नहीं हुआ हम लोग का, तो हम लोग उच्च न्यायालय जाएंगे, जिसके तहत हम लोग नहीं फॉर्म भर पा रहे हैं। ये हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। आर्टिकल 16 कहता है सभी नागरिकों को समान नौकरी का अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत हम लोग 4000 स्टूडेंट से लगभग ज्यादा वंचित हो जा रहे हैं। इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहे, सिंपल सा बीट के कारण, जिसके तहत हम लोग नहीं भर पा रहे, रिजेक्ट हो रहे। हम लोग एग्जाम फॉर्म में परेशानी कहाँ पे हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब मान लीजिए एक पंचायत में कितना बिट दिया गया? वो 1000 की आबादी पर कितना एक बिट है? वो पंचायत के अंतर्गत कितना ग्राम आता है, उसके हिसाब से कभी 4 ग्राम आए तो 4 ग्राम में आप लोगों को लग रहा है कि बीट में जो घालमेल है जी, बीट का जो निर्धारण किया गया उसमें कुछ घालमेल हुआ है। आपको क्या लग रहा है? सर सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें कुल मिला के 330 बहाली प्रक्रिया होने वाली थी। तो इसके लिए हम लोग 7 सितंबर तक लास्ट मतलब फॉर्म भरे थे। इसमें से लगभग 7000 स्टूडेंटों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, जिसमें से लगता है कि हमको लगभग 4000 स्टूडेंट को इस बीट संख्या के कारण छाट दिया गया है। और कोई भी पंचायत में मान लीजिए एक पंचायत में 4 या 5 या 6 या 8 10 गाँव रहता है, जिसमें मात्र दो को मतलब फॉर्म भरने के लिए दिया गया और 5 या 6 को छाड़ दिया गया है। 5 या 6 को छाड़ दिया गया, ठीक ना सर। और हम एक चीज दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि हम लोग आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हम उससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं, क्योंकि देखिए इससे पूर्व रामगढ़ में हम अगर कैमरा में देखने से देखिए, इससे पूर्ण चतरा में ये बोल रहे बीट संख्या से ले रहे हैं, लेकिन देखिए ये बिहार का दूसरे जिलों में ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, दूसरे जिलों में नहीं हुआ। उससे पहले देखिए बिहार का लड़का को रामगढ़ में चतरा में लिया गया, तो हम लोग को क्या पता है कि यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी बाहरी लोगों का कब्जा हो जाएगा? गड़बड़ी और पूर्ण रूप से धांधली तो अभी से शुरू हो गया है। क्या मतलब हम लोग आगे आप लोग आंदोलन करेंगे? आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। 3 दिन से हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोग ऐसे हटे नहीं। हम लोग 3 दिन से हम लोग जैसे कि 10 बजे से यहाँ खड़ा है, हम लोग अभी 10 बजे से खड़ा, अभी 5 बजने वाला है, अभी तक हम लोग घर नहीं गए हैं। और हम लोग कल लास्ट डेट है, अगर कल नहीं हुआ तो कल भी हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, क्योंकि कहीं हम लोग को वहां से मिला कुछ नहीं है, आश्वासन नहीं मिला है। लिखित रूप से कोई कुछ देने ही खोज रहे हैं। कोई भी हम लोग बोल रहे कि लिखित रूप से दीजिए, बोले लिखित रूप से नहीं दे सकते हैं। अभी एसएसपी आप लोग आंदोलन करेंगे? हम लोग आंदोलन ये करेंगे, हम लोग नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ हम लोग इतना आश्वासन चाहते हैं कि हम लोग इस एग्जाम में बैठ पाए, बस। मेरा प्रखंड है केलियासोल, पंचायत है पाथरकुआं और ग्राम है बरबाड़ी। पाथरकुआं पंचायत के अंतर्गत मेरा ग्राम आता है, जिसमें मेरा ग्राम का नाम नहीं दिया गया है और ना ही मेरा बीट संख्या दिया गया है, जिसके कारण हमको इस आवेदन के चलते हमको छाट दिया गया है। और हम ही अकेले नहीं है, मेरे पीछे और 3000 स्टूडेंट है। 4 दिन से हम लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं कि डीसी मैडम से एक बार बात कर ले, हमारे समस्या को समाधान कर ले, ताकि हम लोग इतने स्टूडेंट मुलाकात नहीं हो पाए। 3 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। आज आश्वासन यही प्राप्त हुआ डीडी सर से कि वो बोले कि जो भी निर्णय होगा कमेटी डिसाइड करेगी। कुल संख्या कितनी है जिले में? अब 330 पर नियुक्ति होनी थी। कम से कम 7000 8000 जैसे फॉर्म अप्लाई किया गया था, उसमें से 4000
स्टूडेंट को इस फॉर्म से ये कर दिया गया, छाट दिया गया। और कारण सिर्फ एक ही है, बीट संख्या। बीट संख्या आप उस स्थान में नहीं है और उस संबंधित बीट से क्षेत्र पे नहीं आते हैं, जिसके लिए आपका ये फॉर्म आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। रूपलाल सोरेन, मैं आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। जो थाना चौकीदार नियुक्ति मामले में जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अछूता वंचित महसूस कर रहे हैं। वो इस प्रकार से जूझ रहे हैं कि उनकी जो बीट संख्या है वो कहीं ना कहीं एक पंचायत के अंतर्गत अगर 10 गांव है तो 10 गांव की बीट संख्या एक ही होती है, और किन्हीं एक पंचायत का बीट संख्या 2 गांव का बीट संख्या दिया गया है, 8 को छोड़ दिया गया है। किन्हीं पंचायत का एक ही पंचायत का 2 बीट संख्या दिया गया है, किन्हीं पंचायत का बीट संख्या ही नहीं दिया गया है, और किन्हीं अभ्यर्थी जो एक पंचायत के हैं और जो मिलता जुलता बीट संख्या है उनको भर दिया गया, उनको रिक्त स्थान पे भरे थे। जिस प्रकार से जाति आवासी जो एक प्रावधान होता है जो उस पे लगता है उनको अपना दिए गए थे, इन्हीं कारणों से उनको छाट दिया गया, यानी उनको ई कर दिया, आपत्ति जताएगी। जो आपत्ति में लिखा गया था तो वही बीट संख्या को लेकर के जो भी आज अभ्यर्थी थे वो अपने आप को रूबरू करवाने के लिए उच्च अधिकारी से मुलाकात करने के लिए हम लोगों ने गए थे। उन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया, बल्कि लिखित रूप से नहीं, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, विनती किया, निवेदन किया कि आप हमें लिखित रूप से आश्वासन दीजिए कि जिस प्रकार से इतने दिनों बाद यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियों को यहाँ के स्थानीय नियोजन में अपने आप को सहभागिता करने में सौभाग्य प्राप्त होगा, सहभागिता होगी, अपने आप को वो एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम लोगों के द्वारा उच्च स्तर की कमेटी बैठेगी, कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय में फैसला किया जाएगा। इस बातों को आपको उच्च स्तर में रखा जाएगा उस कमेटी में कि बीट संख्या का मामला है। और बीट संख्या का जो मामला इससे पूर्व में जो बोकारो और रामगढ़ में अभ्यर्थियों के साथ हुआ था तो उनमें बीट संख्या का मामला कहीं नहीं था। बिना बीट संख्या के वहां के नियुक्ति ली गई है वहां के जिले के अभ्यर्थियों को। और हम भी चाहते हैं कि हमारे जिले धनबाद जिले में जितने भी लोग हैं यहाँ के अभ्यर्थी हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ के रिक्त स्थानों को यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियां भरे और अपने आप को योग और सुनिश्चित करें, ताकि यहाँ के आगे आकर के चौकीदार की नियुक्ति भरें और यहाँ अपने आप को एक नौकरी पाएं और अच्छा भविष्य तलाशें। हम लोग वंचित ना रहे, कोई भी विद्यार्थी वंचित ना रहे।